हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग एसएसटी का प्रीवियस या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासनकाल के दौरान हुए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है। पहला है बाबरनामा या बाबर के संस्मरण। दूसरा है एक संग्रहालय जहाँ पे बाबर की शासनकाल में लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और सामानों का संग्रह है। नेक्स्ट है आपका रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, मुगल राजाओं पर एलेक्स रेदरफोर्ड द्वारा लिखी एक किताब। और सोम प्रकाश वर्मा की द इलस्ट्रेटेड बाबरनामा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बाबरनामा या बाबर का संस्मरण जो रहेगा ये इसका प्राइमरी स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो रहेगा यही इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक स्रोत और आपको द्वितीय स्रोत के बारे में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को जरूर अच्छे से करके जाइएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सीटेट में हमेशा ऐसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं के द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के प्रयोग से हल किया जा सकता है। पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ, चेर चोल और पांड्य राजा का जीवन, मंदिर वास्तुकला और कृषि कार्य संबंधी प्रक्रिया। हमारा आंसर डी हो जाएगा, कृषि कार्य संबंधी प्रक्रिया। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शैक्षणिक उद्देश्य। छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्य के बारे में अपनी समझ दर्शाएंगे। पहला निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुनें और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामले के रूप में वर्गीकृत करें। दूसरा, पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों का पता लगाकर अनुमान लगाएं कि भारत में सामान्यतः अधिक मामले दीवानी कानून के या आपराधिक कानून के तहत है। नेक्स्ट है भारत की कानूनी व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं के नाम लिखें और उन्हें परिभाषित करें। नेक्स्ट है दीवानी और आपराधिक कानून के तहत प्रभावित पक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले चरणों में अंतर दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि शैक्षिक उद्देश्य। छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्य के बारे में अपनी समझ दर्शाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोग समाचार पत्र लेंगे, उसमें जो भी दुराचार उल्लेखित किया गया है उन्हें उन्हें कारणों से दीवानी या आपराधिक कानूनी के मामले के रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो पहला ही जो रहेगा ये हमारा सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। पहला है पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होता है। दूसरा, आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है। नेक्स्ट है क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। सही विकल्प देखिए ए बी या ए सी या केवल ए या केवल सी। अगर हम देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा कि अगर हम लोग सामाजिक विज्ञान प्रश्न में से प्रश्न ऐसा उठाना चाहिए जो कि आपका समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान कर रहा, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ क्या बोल रहा कि आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है। क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं चिंतन करके बताना होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट पूछेंगे ये बताओ कि ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है, तो इसमें उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका डिफरेंस रहेगा आप उसको बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चिंतन नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका कक्षा 6 के छात्रों को भारत में वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रोजेक्ट के योजनात्मक आकलन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। पहला, वन्य जीवों के संरक्षण पर प्रश्नों वाली लघु परीक्षा। नेक्स्ट है छात्र एक दूसरे के प्रोजेक्ट का आकलन करते हैं। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण के कारण और तरीकों पर विचारणीय प्रश्न। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, प्रोजेक्ट बनाने से संबंधित मानदंडों पर दिशा निर्देश हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में ये बात की, ये बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के उद्यम संकल्प के रूप में
इसकी सराहना करेंगे? पहला ऑप्शन है एडवर्ड लुटियंस, दूसरा है वायसराय लीटन और तीसरा है वायसराय हार्डिंग और चौथा है हार्वर्ड बेकर। हार्वर्ड बेकर। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, वायसराय हार्डिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है? अहोम एक जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनजाति से क्वेश्चन आता है। जनजाति का एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि इसमें से हम लोग एक मतलब कि हमारा एनसीईआरटी का एक टॉपिक को ही उठा के पूछ लिया जाता है। उसमें से कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, आपको कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से रहेगा कि जनजातीय अपने परंपराओं, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए लिखित सामग्री का संरक्षण कर लिखित सामग्री रखते थे या फिर सिर्फ बोलचाल से। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमें पता है कि जो जनजातीय लोग होते हैं वो किसी भी लिखित सामग्री को नहीं रखते हैं, लिखित दस्तावेज नहीं रखते, बल्कि वो बोलचाल से ही अपनी जो संस्कृति होती है उसको वो जो है बचा के रखे हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अहोम जो है एक इम्पॉर्टेंट आपका जनजाति के बारे में आपको हमेशा से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए अहोम के बारे में क्या सही है। पहला तो बोल रहा कि वो मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए हुए प्रवासी है। दूसरा बोल रहा अहोम राज उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। नेक्स्ट, ग्रामीण समुदाय ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई। सही विकल्प ए, बी और सी, ए और बी और ए और सी। तो पहला और आपका सी, ए और सी हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए और सी। ये जो है अहोम राज उनकी सेना की स्वैच्छिक सेवा, ये आपका बिल्कुल आपका गलत है। पहला और तीसरा जो है सी, ये सही है। नेक्स्ट है संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते हैं। दूसरा, उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँव में जाकर शिक्षा मांगनी होती थी। नेक्स्ट है संघ में प्रवेश के लिए दासों को स्वामी की अनुमति नहीं लेनी होती थी। भाई क्या अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी? और या संघ में प्रवेश के लिए स्त्री को अपने पति से अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते हैं और उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगनी होती थी। तो ये हमारा बिल्कुल सही है कि वो जो है एक निश्चित समय में शहरों या गाँवों में जाकर जो है भिक्षा मांगनी होती थी। ठीक है, तो ये आपका बी जो है बिल्कुल यहाँ पे कौन सा कथन सही है? ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों ए और बी को पढ़े और वो सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पे देखिए ये हम बता दें ये और ये बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्त्री को जो है अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी और जो दास होते थे ना उन्हें अपने स्वामियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है, और नेक्स्ट है नीचे दिए गए वाक्यों ए और बी को पढ़े, वो सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है। प्रत्येक स्थान के देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है, केवल ए सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा, प्रत्येक अक्षांश के साथ उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है, बिल्कुल सही। देशांतर के साथ उत्तर, भाई देशांतर के साथ उत्तर या दक्षिण भी उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। तो उत्तर या दक्षिण सिर्फ हम लोग अक्षांश के साथ लिखते हैं और इसमें तो हम लोग देशांतर के साथ पूर्व और पश्चिम लिखते हैं। ठीक है, तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देशांतर और अक्षांश क्या होता है? जैसे कि ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, ये पूर्व ध्रुव हो गया, पश्चिम ध्रुव, ये पश्चिम ध्रुव हो गया, पूर्व ध्रुव हो गया। ये जो आपका रेखा है जो कि आपका उत्तर और दक्षिण को जोड़ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। और जो पूर्व इसको जो दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये वाला अक्षांश हो गया और ये जो लाइन होती है ना, इसको हम लोग देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पे जो देशांतर जो अक्षांश है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देशांतर में तो हम लोग पूर्व और पश्चिम लिखते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी को पढ़िए तथा उन कथनों का चयन जो अंतर्जनित बल के कार्य है। पहला, आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया था। दूसरा बोला माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहे हैं। नेक्स्ट, हिमनद हिमोद ने जर्मन पर निक्षेपों के निशान छोड़े हैं। ए और बी सही है कि ए और बी, बी और सी, ए और सी, ए बी सी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, अंत जनित बल। अंत जनित बल क्या हुआ, जो कि अंदर से है, ठीक है। जो बाहर से, जो ऊपर से जो बल लगता है उसको हम लोग बहिर्जनिक बल कहते हैं। तो जैसे कि भूकंप आया है ना, भूकंप आया, ये अंत जनित बल हो गया, अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो ये अंत जनित बल हो गया। इसके बाद बोला माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी जो है आपका अंत जनित बल है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ना, ये आपका बहिर्जनिक बल हो गया कि हिमनद हिमोद मोरेन ने जर्मेट पर निक्षेपों के निशान छोड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के भौतिक रूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प कीजिए। पहला, बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमाचल में स्थित है। दूसरा है, उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता है और ये घनी आबादी वाले हैं। केवल सही ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है। तो इसमें देखिए पहला और दूसरा जो है हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। दूसरा, कानून, कराधान और प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तो देखिए ए सत्य है, बी असत्य है, ए और बी दोनों सत्य है, ए और बी दोनों असत्य है। हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए और बी जो है ये आपका दोनों सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों ए, बी और सी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। 19वीं सदी में नए शहरों में मजदूरी की मांग बढ़ी। दूसरा है, गाँव और कस्बों से अपेक्षाकृत घनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए जाने लगे। नेक्स्ट है, हालांकि नए स्थानों पर काम की दशाएं कठोर भी, परंतु ये निचली जातियों के लिए स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे से छूट निकलने का एक मौका था। तो ए और बी सही है या बी और सी सही है। अगर हम लोग देखें तो हमारा ए और सी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। स्टेटमेंट आप फिर से देख सकते हैं कि जरूर कठोर था, लेकिन आप देख सकते हैं जो दमनकारी कब्जे से उन्हें बाहर निकलने का ये सबसे अच्छा मौका था। और यहाँ पे नए शहर की मजदूरी की मांग बढ़ी थी, ये भी सही है। अब देखिए, गांव और कस्बों से अपेक्षाकृत घनी लोग शहरों में मजदूरी के लिए सॉरी इसको बार बार बोले में हमको टेंशन हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर सी जो रहेगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। पहला है, न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। दूसरा, न्यायाधीश निश्चित भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। नेक्स्ट है, जिन मुकदमों में जनता का अंत विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। सही विकल्प ए, केवल ए सही है, बी गलत है और आपका सी सही है, या आपका ए बी ये दोनों आपका सही है, ए और बी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंत विवेक हिल जाता तो उस पर न्यायाधीश जो है शीघ्र निर्णय ऐसा ही वही नहीं करता है, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा ए और बी बिल्कुल सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में भारत में तीर्थ यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, फासियन भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। दूसरा, सेंतसांग बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों व प्रसिद्ध बौद्ध भट्टों को देखने आया था। नेक्स्ट है, चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध भट्टों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। क्या हमारा सही है, तो यहाँ पे देखिए बी और आपका सी सही है। ए जो बोल रहा ना कि फासियन भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राज्यों के बीच व्यापार, ऐसा नहीं था। फासियन भी जो है आपका ये यहाँ के एक यात्री थे और यहाँ के बारे में जो भी आपके बौद्ध था उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए थे। तो हमारा आंसर जो रहेगा आपका बी और सी सही है, ठीक है। तो आज का क्लास हम इधर रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हम बता दें आपको कि हमारे एसएसटी जो रहता है बहुत लंबी लंबी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग एक साथ रख दिए, इसलिए जो है आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।